हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री बाय शशि भूषण यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जेट 2025 का फॉर्म फिलिंग बच्चों स्टार्ट हो गया है। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं उनका कमेंट आ रहा था कि सर फोटो कैसा होना चाहिए। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है कि आपको इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूं आपका फोटो अपलोड से रिलेटेड। तो जितने भी स्टूडेंट जेट का फॉर्म भर रहे हैं तो किसी भी प्रकार का आपसे कोई मिस्टेक ना हो, इसके चलते जो है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और अगर कोई डाउट रह जाए फिर भी तो आप कमेंट जरूर करेंगे, आपके कमेंट का मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। तो देखिए, इसमें सबसे पहले जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूं आप ध्यान रखिएगा, मैं अपने मन से कोई भी बात जो है जेट एग्जाम से रिलेटेड अपने यूट्यूब चैनल से मैं नहीं करता। जो भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसी को जो है कि मैं आपको ऑथेंटिक जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपके सामने जो है कि मैं रख रहा हूं, ठीक है। तो इसलिए आप लोग एकदम आश्वस्त रहिए, किसी भी प्रकार का आपको भ्रम में नहीं रहना है, डाउट में नहीं रहना है। तो देखिए, सबसे पहले जो है कि आप देखिए अपलोडिंग जो है आपको ऑफ स्कैन्ड इमेजेस, जो आपको इमेज जो अपलोड करना है वो इमेज कैसा होना चाहिए, तो स्कैन्ड किया हुआ होना चाहिए आपका फोटो। और फोटो में आपको बच्चों देखिए इसमें क्लियर मेंशन किया हुआ है कि कैंडिडेट्स फोटोग्राफ तो भी अपलोडेड 10 KB टू 200 KB इन JPG फॉर्मेट ओनली। ध्यान देंगे, जो भी स्टूडेंट्स जो है फोटो अपलोड करेंगे उनका JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। ध्यान रखिएगा जब भी अपलोड कीजिएगा तो। और इसका साइज भी जो है वो यहाँ मेंशन किया हुआ है कि साइज जो है आपका 10 KB से लेकर के जो है वो 200 KB जो है ये होना चाहिए, ठीक है। इस बात का आप ध्यान देंगे कि फोटो का जो साइज है वो 10 KB से कितना होना चाहिए, 200 KB और JPG फॉर्मेट में। नेक्स्ट जो है बच्चों, इसमें देखिए एक एक करके इंफॉर्मेशन जो दिया हुआ है कि द कैंडिडेट शुड स्कैन हिज या हर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ फॉर अपलोडिंग, फाइल साइज मस्ट बी बिटवीन 10 KB टू 200 KB इन JPG फॉर्मेट ओनली। जो मैं डिस्कस किया वही जो है कि इसमें मेंशन किया हुआ है फर्स्ट पॉइंट में। अगर आप सेकेंड पॉइंट में अगर आप आते हैं फोटो अपलोड करते समय, तो आपको ध्यान देना है कि फोटोग्राफ शुड नॉट बी विथ कैप और गोगल्स। फोटोग्राफ शुड कवर 80% फेस विदाउट मास्क विजिबल इंक्लूडिंग ईयर्स अगेंस्ट व्हाइट बैकग्राउंड। ध्यान देंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। जितने भी बच्चे जो कमेंट जो कर रहे थे मेरे को, उनके लिए जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आप के लिए जो है कि इंफॉर्मेशन आप ध्यान देंगे। फोटोग्राफ जो होना चाहिए उसमें कैप नहीं होना चाहिए और गॉगल्स नहीं होना चाहिए। ध्यान देंगे, कोई भी स्टूडेंट गॉगल्स लगाया हुआ और कैप लगाया हुआ जो है कि आप फोटो अपलोड नहीं कीजिएगा, वरना अगर आपका ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म अगर कैंसिल अगर होता है तो आप सोच लीजिए आपके लिए कितना महंगा पड़ेगा। क्योंकि 18 साल के बाद जो है कि ये मौका, ये संजोग जो है कि आया है और आप लकी हैं कि आपको फॉर्म भरने का भी मौका मिल रहा और एग्जाम देने का मौका मिलेगा। तो इसलिए कोई भी अपने मन से गलती नहीं करेंगे फॉर्म भरते समय और ना ही कोई जल्दीबाजी करेंगे। आपको कैप नहीं लगाना है, आपको जो है गॉगल्स नहीं लगाना है। जो आप फोटो अपलोड करेंगे उस पर ध्यान देंगे और ध्यान देंगे कि फोटोग्राफ जो है वो 80% जो है कि आपका फेस जो है वो कवर करना चाहिए, मतलब फेस में कोई मास्क लगा हुआ नहीं होना चाहिए। आप इस बात का भी ध्यान रखेंगे यहाँ पर। और बैकग्राउंड के लिए बहुत सारे बच्चे जो हैं कि कमेंट कर रहे थे, तो बैकग्राउंड जो है बच्चों व्हाइट बैकग्राउंड जो है आपका होना चाहिए। ध्यान रखेंगे जो आपका बैकग्राउंड होगा वो व्हाइट होना चाहिए। नेक्स्ट थर्ड जो है वो स्पेक्टेकल्स आर अलाउड इफ बीइंग यूज्ड रेगुलरली, मतलब आपको चश्मा जो है वो अलाउ किया जा रहा है कब, अगर आपको अगर आईज प्रॉब्लम है और डॉक्टर अगर आपको सजेस्ट किया है कि नहीं आपको गॉगल्स यूज करना है, देन आप अपलोड कर सकते हैं, अगर आप रेगुलर वे में अगर आप यूज कर रहे हैं तब। नेक्स्ट जो है डी नंबर में पोलरवाइड जो है आपको यहाँ देखिए मेंशन किया हुआ है, एंड कंप्यूटर जनरेटेड फोटोज आर नॉट एक्सेप्टेबल, मतलब कि कोई भी आप एडिटेड फोटो आप अपलोड नहीं करेंगे। जैसे आप आजकल देख रहे होंगे ट्रेंड जो है कि सोशल मीडिया में कई तरह के जो है कि आप देख रहे होंगे आपके लिए ऑप्शंस जो है कि फोटो को कई तरह से जो है कि अलग अलग तरीके से जो है एडिट करके और जो सोशल मीडिया में जो है कि लोग अपलोड कर रहे हैं, तो उस तरह का कोई फोटो नहीं होना चाहिए। आप इस बात का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है applications not complying with these instructions or with unclear photographs are liable to be rejected। ध्यान देंगे कि आपका फोटो अगर इस तरह का अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म में अगर आप सबमिट करते हैं
तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है F नंबर में, कैंडिडेट्स में प्लीज नोट दैट if it is found that photograph uploaded is fabricated, that is deceived or seems to be handmade or computer made, the form of the candidate will be rejected and the same would be considered as using unfair means and the candidate would be dealt with accordingly। मतलब ध्यान देंगे कि इसके लिए जेपीएससी जो है कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। अगर आपका मिस्टेक अगर होता है, अगर फॉर्म को अगर आप फिल कर रहे हैं और अगर फोटो जो है कि अगर फेवरेबल अगर नहीं होगा जैसा जेपीएससी के द्वारा इंस्ट्रक्शन दिया गया है, तो आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट जो है वो किया जा सकता है, आप इस बात का ध्यान देंगे। नेक्स्ट जी नंबर में है, एप्लीकेशन विदाउट फोटोग्राफ शैल बी रिजेक्टेड। अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म अगर आप सबमिट भी कर देते हैं विदाउट फोटो, तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। विदाउट फोटो जो है आपको अपलोड जो है वो नहीं करना है, इस बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट जो आपका इंफॉर्मेशन जो दिया हुआ फोटोग्राफ से रिलेटेड कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू कीप 6 to 8 पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटोग्राफ्स विथ वाइट बैकग्राउंड। ध्यान देंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो जेपीएससी के द्वारा जो है ये जारी किया गया है नोटिस में कि आप जो भी फोटो अपलोड करेंगे अपने एप्लीकेशन फॉर्म में, उसका 6 से 8 जो कॉपी है वो आप अपने पास जरूर रख लीजिएगा और उसका वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। तो 6 से 8 क्या, हम तो बोलेंगे 10 फोटो आप रख लीजिए, क्योंकि जिंदगी भर का सवाल का बात है, ठीक है। और आप जितना रख सकते ज़्यादा से ज़्यादा वो आपके चॉइस के ऊपर है, बट 10 फोटो आप जरूर रखिएगा जिसमें बैकग्राउंड जो है वो वाइट बैकग्राउंड हो। और देखिए नोट करके एक बात यहाँ पर लिखा हुआ है कि पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ इज टू बी यूज्ड फॉर uploading on online application form and also for pasting on attendance sheet and the examination center। अब ध्यान देंगे कि जो पासपोर्ट साइज का जो फोटो होगा आपको अपलोड जो है कि पासपोर्ट साइज का ही फोटो करना है, और वही सेम फोटो जो है आपका एग्जामिनेशन सेंटर में भी जो है कि आप देखते होंगे आपके एडमिट कार्ड में पेस्टिंग के लिए जो है वो मांगा जाता है, और आपके अटेंडेंस सीट में भी फोटोग्राफ जो है एक मांगा जाता है, तो वहां पर भी वही सेम फोटोग्राफ जो है वो पेस्टिंग होगा, ध्यान देंगे। और द कैंडिडेट शुड स्कैन हिज या हर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ फॉर अपलोडिंग फाइल साइज मस्ट बी बिटवीन 10 KB to 200 KB। मतलब जेपीएससी अलग से जो है कि इस बात को अनाउंस कर दिया फिर से आपको कि आप जब फोटो अपलोड करेंगे तो उसका जो साइज है वो 10 KB से लेकर के जो है कि आपको यहाँ पर मेंशन किया हुआ है 200 KB तक का जो है आपका फोटोग्राफ का जो साइज है वो होना चाहिए, उससे ना कम होना चाहिए ना उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो भी जेट 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स अगर आप अभी तक फॉर्म फिल कर चुके हैं या जो करने वाले हैं, तो आप ध्यान देंगे इस बात का कि ये जो भी मैं इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन जो मैं दिया हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। तो आप अपने फ्रेंड सर्कल्स में ये बताना मत भूलिए कि फोटोग्राफ से रिलेटेड जो है कि कोई भी वो गलती नहीं करें, ताकि एग्ज़ाम में जो है कि किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम देने से वो वंचित नहीं रहें और आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं हो, इस बात का भी आपको ध्यान देना है। इसलिए इस वीडियो को जो भी स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, अगर फर्स्ट टाइम आप मेरे यूट्यूब चैनल में अगर विजिट कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को जो है कि आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप अपने फ्रेंड सर्कल्स में शेयर कीजिए। थैंक यू। कुलदीप हटा दीजिए इसको।